गलत इंजेक्शन से बिगड़ी बच्चे की हालत, डॉक्टर पर धमकी देने का आरोप। सीतापुर जिले में तैनात डॉक्टर अरशद जमाल पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता नीतू श्रीवास्तव ने बताया कि बुखार में बच्चे को डॉक्टर के निजी क्लिनिक पर दिखाया, जहां हाई डोज एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देने से बच्चे की हालत बिगड़ गई। हालत न सुधरने पर बच्चे को लखनऊ रेफर किया। पीड़िता ने सीएमओ को शिकायत दी तो डॉक्टर ने कथित तौर पर फोन पर धमकी दी, जिसकी ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामला भैया हमारे बच्चे का है। बच्चा मेरा बीमार था और मैंने डॉक्टर अरशद जमाल खान को दिखाया और नॉर्मल सा बच्चा था, बिल्कुल। उसको स्कूटी में बिठा के ले गए। इन्होंने कहा प्राइवेट ही बैठते हैं, यहाँ देख लेंगे, इनका बटगंज में हॉस्पिटल है। मैंने वो ले गए उसको पता नहीं इन्होंने कौन सा ट्रीटमेंट किया, वो वहीं पे बेहोश हो गया। एक उल्टी की, उल्टी करने के बाद अब हमको इन्होंने एम्बुलेंस लेने भेज दिया। बच्चा मेरा बिल्कुल डेड के तरीके से कर दिया। हालांकि भगवान की कृपा है कि अभी तक वो उसी कंडीशन से गुजर रहा है, प्लस माइनस में। अब ये इन्होंने, जब तक हम एम्बुलेंस लेने गए, इन्होंने क्या किया, मेरे बच्चे को अपने आप उठाया और फिर डिस्ट्रिक्ट इन्होंने डाल दिया जाके। जब हम पहुंचे तो इन्होंने हमसे कहा कि ऐसा है, कोई बात मत बताना यहाँ पे, और कोई इंजेक्शन दिए गए हैं। तो हमने कहा भैया अभी कोई बात हम नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि बच्चा मेरा काफी सीरियस है। और उसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल वालों ने रिफर कर दिया कि आप घर ले जाएं या तो जहाँ भी इच्छा हो ले जाएं। तो हम भैया गए, बीसीएम लेके गए। बीसीएम वालों ने काफी मेहनत करके फिर वो उन्होंने भी रिफर ही कर दिया सर। 2-3 दिन के बाद उन्होंने रखा, रिफर कर दिया। अभी तक वो प्रोसीजर चल ही रहा है। कहाँ बच्चों का ट्रीटमेंट आपका? बीसीएम हॉस्पिटल में लगभग 5 से 6 दिन भर्ती रहे हैं। उसके बाद हमने डॉक्टर अभिषेक बंसल को लखनऊ में दिखाया था, किलकारी हॉस्पिटल। और अभी तो सर सफर चल ही रहा है। बहुत सारे चीजें हैं, ग्लोब में भी दिखाया था, हिमालय हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत सारे हॉस्पिटल में हमने दिखाया है। सफर चल ही रहा है। लास्ट में भी डॉक्टर आते हैं लखनऊ से जो नीरो के, उनको भी दिखा रहे हैं, क्योंकि इनके हाई एंटीबायोटिक डोज जो बताया, जो बीसीएम वालों ने मुझे बताया कि हाई एंटीबायोटिक दी गई है, इसको हाई डोज चढ़ गया है, उसके चलते इसको आजीवन एंटीबायोटिक नहीं लगा सकते हम लोग, इसको यूज ही नहीं कर सकते कभी भी। तो सर हम बस इतना चाह रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए और इनकी डिग्री की जांच कराई जाए। और फोन पे मुझे धमकी दी है इन्होंने, जिस दिन मैंने एप्लीकेशन डाली। नहीं, आपको फोन पे धमकी किसने दी? डॉक्टर अरशद जमाल खान। क्या बोले? ये बोले कि मैं आपको मतलब कि बहुत बुरा कर दूंगा आपके साथ। और इन्होंने मुझे, मेरे पास साक्ष्य मौजूद है, ऑडियो क्लिप है मेरे पास, मैं आप लोग को प्रोवाइड देती हूँ। तो आपने इस विषय में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? सारे अधिकारियों को हमने, मैंने डीएम साहब को भी करा दिया है, सीएमओ सर को करा दिया है, महिला आयोग को करा दिया है, आईजीआरएस कर दिया है और पोर्टल पे भी अपडेट कर दिया है। सारे सीएम के द्वारा आपको क्या सीएमएस के द्वारा हमने, उन्होंने बोला है 1 हफ्ते के अंदर हम टीम गठित करके आपका निस्तारण कर देंगे। लेकिन कल की डेट में डॉक्टर साहब थे ही नहीं। तो आप जब सीएमएस के पास गए थे, किस तारीख को आप गए थे? हम गए थे 26 तारीख को, 26 को। 26। हाँ। अब आपके बच्चे की तबीयत कैसी है? अब बच्चे की पहले से ठीक है, लेकिन अभी स्कूल बंद है उसका, क्योंकि काफी हद तक हैंडेड, लगभग 100% इसका लीवर खराब कर दिया था डॉक्टर साहब ने, हाई डोज लगा डॉक्टर के द्वारा आपको क्या धमकियां दी गई? डॉक्टर के द्वारा हमें धमकी दी जा रही है कि आपको मतलब कि हम खत्म ही कर देंगे, सीतापुर से ही खत्म कर देंगे, उनका कहना है ये। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सब जो है फिजूल की बातें मत करो, नहीं तो बहुत बुरा कर दूंगा। और अपनी, और ये हमारे बहुत चीजें कही है सर, अपने हिसाब से वो बहुत कुछ बोल रहे थे। आप ने जो अपने एप्लीकेशन में विभिन्न जगहों पे दी है उससे आपको क्या अभी तक क्या बोला? अभी तो सर जंग लड़ रहे हैं, अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है, जंग लड़ रहे हैं अभी भी समझ लीजिए ठंडे बस्ते में। और वो मुझसे कह रहे हैं आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा है, डॉक्टर अरशद जमाल का कहना है कि आप मेरा एक रोया तक नहीं जो है उखाड़ पाएंगे, इस तरीके से उन्होंने बात करी। योगी जी से क्या मांग? योगी जी से मांग है कि इनकी डिग्री की जांच कराई जाए। और दूसरा, जो ये क्राइम कर रहे हैं हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में बैठे हुए, प्राइवेट भी देख रहे हैं, सरकारी भी देख रहे हैं, क्या हम लोगों ने सरकारी डॉक्टरों को ये परमिशन है कि वो प्राइवेट नर्सिंग होम खोल सकते हैं? दूसरा ये सब्जेक्ट है कि अगर प्राइवेट नर्सिंग होम है तो फिर वहाँ
कितने बजे ड्यूटी रखते हैं, ये प्राइवेट कितने बजे ड्यूटी देते हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये चीजें। और वहां तो जब डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट में ही बुलाना चाहिए इनको, मरीजों को। ये प्राइवेट तो धन उगाई का। ये जो प्राइवेट जेपी का हॉस्पिटल कहाँ पे कितना इनका बडगंज में ही हॉस्पिटल है, डॉक्टर अरशद जमाल खान ही बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। किसी मतलब कि वो तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, हर जगह आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाए सब कहीं डॉक्टर अरशद जमाल खान का